विधान परिषद उपचुनाव को लेकर नामांकन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा नामांकन करेंगे और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। एनडीए के कई बड़े नेता इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है, विधान परिषद उपचुनाव को लेकर नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो गया है और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा नामांकन करेंगे। अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अरविंद शर्मा नामांकन करने वाले बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर एनडीए के किन किन दिग्गज नेता नामांकन में शामिल होने की खबर है? जी बिल्कुल, देखिए 12:07 का समय हो चुका है। 12 बजे टाइम फिक्स था कि वो पहुंचेंगे। फिलहाल गहमा-गहमी बड़ी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से कैमरा पर्सन प्रदीप दिखाएं, जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई प्रमुख नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में देखिए अभी भी जो नेतागण हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। कई विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जो यहां पर मार्शल हैं बिहार विधानसभा के, वो अलर्ट मोड में हैं। विधानसभा के सचिव जो है वो ऊपर जा चुके हैं और वाचनालय जो विधानसभा का है वहीं पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा राकेश। और जैसा कि मैं बता रहा था, अरविंद शर्मा जो है वो मंगल पांडे की खाली सीट पर नामांकन करेंगे। 12 बजे का टाइम था, लेकिन अभी थोड़ी देर हो रही है क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी भी नॉमिनेशन का जो ये कार्यक्रम है उसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चूंकि अरविंद शर्मा 40 सालों तक उन्होंने संगठन का कामकाज संभाला है और उसके बाद उन्हें अपना प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। और अब जो जानकारी मिल रही है, अलर्ट मोड पे आ गया है सिक्योरिटी जो है यहाँ पर। चूंकि सीएम जो है वो अधिवेशन भवन से निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में सीएम यहाँ पहुंचेंगे और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अरविंद शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अब बीजेपी ऑफिस से निकल रहे हैं। तो बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में तमाम जो बीजेपी और जेडीयू के दिग्गज नेता हैं वही यहाँ बिहार विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जहाँ नामांकन प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी विधानसभा सचिव के सामने। जी संजय जी, चूंकि अरविंद शर्मा की अगर बात की जाए तो पिछले 40 सालों से लगातार वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके इस उपहार को बीजेपी में किस तरह का, जो एक तरह से देखा जाए तो बाकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा ये मैसेज के रूप में देखा जा रहा है? पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो कितने खुश हैं और क्या बड़ा मैसेज गया है? देखिए, डेफिनेटली 40 सालों तक जिस शख्स ने संगठन का कार्यभार संभाला हो उसको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अरविंद शर्मा को। तो अरविंद शर्मा न केवल सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, बल्कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके भी वो काफी करीबी हैं। और नितिन नवीन के जो पिता हैं नवीन कुमार सिन्हा, जो विधायक रहे थे पटना में, उनके भी वो बेहद करीबी माने जाते हैं। संगठन का कामकाज देख रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वो जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनसे उनका संबंध रहा है और बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध आप कह लीजिए। कल कशिश न्यूज से उन्होंने बातचीत भी की थी और आभार जताया उन्होंने बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर्स का, खासकर प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, सम्राट चौधरी का, नितिन नवीन का, तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता हैं उनके प्रति उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों की सेवा जो उन्होंने की है पार्टी की, तो उसका एक बड़ा प्रतिफल कह लीजिए उनके सामने आया है और इसके लिए वो आभारी हैं। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि जो डेडिकेशन रहा पार्टी के प्रति अरविंद शर्मा का, उसको लेकर पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। हालांकि उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर अगर आप देख ले राकेश, तो 200 से अधिक एमएलए हैं और विधानसभा कोटे से ही विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव होना है। तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। एक ही नामांकन होगा, आज आखिरी तारीख है, 12 मई को चुनाव होना है। तो चुनाव की संभावना इस क्षेत्र में कम लगती है, जो मंगल पांडे की सीट है। और अब बस देखिए, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है वो हलचल उनकी तेज हो गई है और तस्वीरों में देखिए जो बड़े नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं, तस्वीरों में देखिए। और इस वक्त कई तस्वीरों में देखिए राकेश, जो यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जो मंत्री थे वो बिहार विधानसभा पहुंचे, उन्होंने अभिवादन किया यहाँ पर देखिए मीडिया कर्मियों का। और एक एक करके सभी नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे और अरविंद शर्मा भी पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल गहमा-गहमी जो बढ़ी हुई है, हलचल बढ़ी हुई है। बिहार विधानसभा की तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है सीएम सम्राट चौधरी का, बस अब थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगे, चूंकि दोनों डिप्टी सीएम विधानसभा के अंदर मौजूद है, वाचनालय में पहुंच चुके हैं। और अब सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, अरविंद शर्मा पहुंचेंगे
और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। जी नजरें बना रखें आप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय जी। खबर आपका छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। मेडी बुलेटिन में खबरों का सफर लगातार जारी है।